क्या आप परेशान हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस देखकर? बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड हैव रिजल्टेड इन द वीकनिंग रेदर देन डीपनिंग ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज़पेपर्स सिंस द पैंडेमिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट? एंड सो ऑन। डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ क्लैट। एंड इस वीडियो के दौरान हम ये भी समझेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग असल में होता क्या है। So let's start with the first point, but before that, let's read these lines. Women executives further pointed out that they face hyper scrutiny and skepticism, which harks back to perceptions of likability versus agency. The first is what psychologists call negativity bias. Second, we are also burdened with an availability bias. So critical reasoning के पैसेज में नॉर्मली इस तरह की इंग्लिश यूज करी जाती है। इससे सिंपल भी यूज करी जाती है और कभी कभी इसे टफ भी यूज करी जाती है। सो द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव इज यू नीड टू बी गुड इन इंग्लिश टू बी गुड इन CR। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि CR इंग्लिश से एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट नो, आई डिफर हियर एंड आई से दैट CR इज 50 to 60% इंग्लिश एटलीस्ट। आप जब पैसेज समझोगे ही नहीं तो उसे सॉल्व कैसे करोगे? एंड समझोगे कब पैसेज को अच्छी तरीके से? जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तब। एक बार आपने पैसेज अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट। स्टूडेंट्स को लगता है CR और इंग्लिश के रूट्स अलग अलग है, बट असल में CR के रूट्स इंग्लिश से ही बनते हैं। जो बचा हुआ 20-30% एस्पेक्ट है वो अलग है CR में, अदरवाइज इट इज सेम एज इंग्लिश। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? वर्क ऑन योर इंग्लिश। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने इस चैनल पे, सो यू कैन वॉच देम फॉर नोइंग हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। और मैं अपने नए चैनल वाइसो लीगल पे डिटेल्ड क्लैट रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ। जितने अच्छे वीडियोस इस चैनल पे होते हैं उतने ही अच्छे डिटेल टू द पॉइंट वीडियो उस चैनल पे भी होने वाले, सो यू कैन चेक आउट दैट चैनल ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड लर्निंग। Just read this question. Which of the following is most likely to be true if author's statement about gendered network in the workplace are true? Now, as I said in the first point, एक बार आपने पैसे समझ लिया तो उसके बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, you will be able to understand it. But प्रॉब्लम बहुत बार ये होती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि उसमें अजम्पशन पूछी गई है या स्ट्रेंथनिंग कहा गया है या वीकनिंग कहा गया है, एटसेट्रा। इसलिए फिर वो रॉन्ग आंसर्स मार्क करके आ जाते हैं। सो इंटरप्रेटिंग क्वेश्चन प्रॉपरली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप कैसे बनोगे बेटर इंटरप्रेट करने में क्वेश्चन में? फर्स्ट, बाय बिकमिंग गुड इन इंग्लिश, एंड सेकंड, बाय सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स एंड मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स से आपने 100 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब 101 तरह का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आप किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब समझ जाओगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस करेक्टली। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट क्या होता है? What is assumption? What are arguments? Hasty generalization क्या होता है? Understand all these things. आप ये बुक रीड कर सकते हो ये सब समझने के लिए, और मैं अपने क्लैट 2026 के कोर्स में भी इसी बुक से आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और फिर हम इसी बुक से क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं GMAT लेवल के। बट अगर आप कोर्स में नहीं भी इनरोल करते हो तो भी आप ये बुक पढ़ के अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इस बुक को बहुत ही कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है, जिस तरह से मैंने अपनी बुक हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल बहुत ही कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी है, तो आपको समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। इनकॉर्पोरेट क्रिटिकल रीजनिंग इन योर डेली लाइफ्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो अब उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना चालू कर दो और स्टार्ट कर दो क्रिटिकली सोचना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स से एक लड़की के लिए एक घर से रिश्ता आता है। लड़का कुछ खास नहीं करता है, बट लड़के वालों के पास करोड़ों की जमीन है, तो लड़की का रिश्ता उस घर में करा दिया जाता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। ये बहुत जनरली होता भी है लाइफ में, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में किसी ने भी कुछ क्रिटिकली सोचा क्या? नहीं। क्या जमीन या लैंड होने से आप रियल सेंस में अमीर हो जाते हो? यहाँ पे आप अंडरलाइंग अजम्पशन को क्वेश्चन कर रहे हो। एंड ये हेस्टी जनरलाइजेशन का भी एक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों के पास जमीन है वो लोग अमीर भी है। तो हमने इस सिचुएशन में दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग को अप्लाई कर दिया। उसी तरह से आपके पास जमीन है, दैट्स गुड, बट अगर उस जमीन से आपके पास रेगुलर इनकम नहीं आती है तो आप अपनी डे टू डे का खर्चा कहाँ से चलाओगे? बिकॉज कुछ खास तो आप जिंदगी में कर नहीं रहे हो जॉब जैसा। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को एड्रेस कर रहे हो, जो भी एक क्रिटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरह से ये सब बातें तो मॉनिटरी होगी। व्हाट अबाउट पर्सनल बॉन्डिंग? जस्ट बिकॉज घर वालों के पास जमीनें थी, आपने शादी करा दी, पर्सनल बॉन्डिंग का क्या? उस लड़के के नेचर का क्या, एटसेट्रा। बट ये सब पॉइंट्स को सोचने का पॉइंट क्या है? सी, इनको सोचने का पॉइंट ये है कि आपके शादी कराने या ना कराने का डिसीजन इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके लिया हुआ होना चाहिए, और इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे आप हर एक फैक्टर को कंसिडर करके एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो। एक
लॉयर तो इजीली कोई भी बन जाएगा, बट एक सक्सेसफुल लॉयर वो ही बनेगा जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग स्किल अच्छी है। एंड यही रीजन है कि क्लैट में एक सेक्शन पूरा का पूरा सेपरेटली इंट्रोड्यूस करा गया है क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से। और अगर आप डे टू डे लाइफ में क्रिटिकली सोचना चालू कर दोगे ना, क्रिटिकल थिंकिंग लाना चालू कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आप क्लैट के सीआर सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, बिकॉज दैट 2 hours एग्जाम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू परफॉर्म इन द लास्ट 1 year 2 years 6 months एंड सो ऑन। सो डेली लाइफ में क्रिटिकली कैसे सोचते हैं मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कर सकते हो ये। प्ले द डेविल्स एडवोकेट। मतलब कोई चीज़ पे अगर सब हाँ कह रहे हैं तो आप लॉजिकल रीजंस ढूंढो उस चीज़ पे ना कहने के लिए। धीरे धीरे आपको ऐसी सिचुएशंस मिलती जाएगी। एंड बाकी मैं अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को सिचुएशंस देता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने एक सिचुएशन दी थी कि अगर आपकी सिस्टर को 2 रिश्ते आते हैं, वन बॉय इज हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब विथ 60,000 सैलरी एंड द अदर बॉय इज हैविंग ए प्राइवेट जॉब विथ 1 लाख रुपीज सैलरी, whom would you choose? हमने बहुत अच्छा डिस्कशन करा था इसके ऊपर और हमने सोक्रेटिक मेथड ऑफ डिस्कशन यूज करा था। यहाँ पे क्या होता है सोक्रेटिक मेथड, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। Okay, now let's talk about the 5th learning. Solve more and more questions. आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सको। देयर इज नो एक्सेप्शन हियर। जैसा मैंने पहले कहा था, सीआर में लेट्स से 100 तरह के क्वेश्चंस हैं और आपने 100 के 100 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फिर 101 तरह का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन से कैसे डील करना है इसकी स्ट्रेटेजी पहले से पता होगी और फिर आपके लिए सेकंड नेचर बन जाएगा एग्जाम में उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आपकी आदत 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बनने वाली किसी भी चीज़ की। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग में एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सारे ऑप्शंस रीड करो, फिर अपना आंसर मार्क करो। बट जब आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने चालू करोगे तो आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे, चाहे मैं आपको कितना ही कह रहा हूँ। आपको बार बार अपना आपको रिमाइंड करना पड़ेगा और जब आप 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब जाके आपकी आदत बनेगी सारे ऑप्शंस को रीड करके फिर आंसर मार्क करने की, एलिमिनेशन मेथड यूज करने की, सिली मिस्टेक्स ना लगाने की, एटसेट्रा। सो कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? जो मैंने पहले बुक बताई थी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन गो फॉर मटेरियल्स फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट सच एज लीगल एज। वाइल आप एक्सपेंसिव कोचिंग के बिना भी क्लैट क्रैक कर सकते हो, जैसे मैंने खुद ने क्लैट क्रैक करा था बिना एक्सपेंसिव कोचिंग के, बट गुड मटेरियल्स एंड मॉक्स इज अ मस्ट। मैंने पर्सनली भी लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे एंड लीगल एज इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मॉक्स, मटेरियल्स एंड कोचिंग। पर्सनली आई स्टिल यूज देयर क्रिटिकल रीजनिंग books and their law books etc. for studying myself and solving questions myself whenever I need to. And as I have tied up with Legal Edge, you can use my code Harshil15 and you will get 15% discount across every product of Legal Edge, which I have mocks buy karo, materials buy karo, coaching ke enroll karo and so on. So this is all about critical reasoning and how to prepare for critical reasoning from my side. आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल रखी है। सबसे पहली लिंक मैंने डाल रखी है वेबिनार की। मैं हर महीने हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम स्क्रैच पे वेबिनार लेता हूँ। ये वीडियो मैं फरवरी मंथ में अपलोड कर रहा हूँ, बट हर महीने मैं वेबिनार देने वाला हूँ। उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। उसके अलावा लिंक है लीगल एज के कोर्सेज की, मेरे टेलीग्राम के चैनल्स की, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की जहाँ पे मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूँ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, और मेरे कोर्स के इंट्रो वीडियो की जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी अबाउट माई क्लैट 2026 कोर्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव ए ग्रेट डे।